नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बुद्ध की बातें में, जहां हर एपिसोड में हम मन का रिमोट वापस अपने हाथ में लेना सीखते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई आपसे कहे, आंखें देखें पर मन न बहके, जुबान चले पर कटार न बने, क्या यह सच में संभव है? आज हम धम्मपद अध्याय 25 भिक्खु वग्गा यानी भिक्खु वग्ग से वही रहस्य खोलेंगे जहां इंद्रिय संयम यानी आजादी का रास्ता बन जाता है। चक्षुना संवरो साधु, साधु सोतेन संवरो, घानेन संवरो साधु, साधु जिह्वाय संवरो। हिंदी अर्थ: आंखों पर संयम उत्तम है, कानों पर संयम उत्तम है, नाक पर संयम उत्तम है, जीभ पर संयम भी उत्तम है। दोस्तों, इंद्रियों यानी आंख, कान, नाक और जीभ पर संयम ही सुख और साधना की पहली सीढ़ी है। जो इन इंद्रियों को साध लेता है, वो मन को भटकने से बचा लेता है। कायेन संवरो साधु, साधु वाचाय संवरो, मनसा संवरो साधु, साधु सब्बत्थ संवरो, सब्बत्थ संभुतो भिक्खु, सब्ब दुःखापमुच्यति। हिंदी अर्थ: कर्म यानी शरीर में संयम उत्तम है, वाणी में संयम उत्तम है, मन में संयम उत्तम है, हर दिशा में संयम उत्तम है। जो भिक्षु सर्वथा संयमित है, वो सब दुखों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, शरीर, वाणी और मन तीनों में संयम रखने वाला व्यक्ति हर दिशा में सुरक्षित होता है। ऐसा भिक्षु सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। इस गहराई को एक पुराने प्रसंग से जानने की कोशिश करते हैं। सवती के विहार में 5 भिक्षु गोल बैठकर बहस कर रहे हैं। सबसे कठिन पहरा किस इंद्रिय का है? एक कहे आंख, दूसरा कहे जीभ, तीसरा कहे कान। आवाजें तेज होती हैं, माहौल गर्मा जाता है। तभी बुद्ध प्रवेश करते हैं। वे मुस्कुराते हुए कहते हैं, सब द्वार कठिन हैं। अगर एक भी द्वार खुला है तो चोर यानी क्लेश भीतर आ जाएगा। सभी इंद्रिय द्वारों का पहरा ही भीतर शांति लाता है। दोस्तों, इंद्रियों का आकर्षण मन को भटकाता है। इंद्रियों देखना, सुनना, सूंघना, चखना और कर्म, वाणी, मन, इन 7 द्वारों की रखवाली ही दुख को घटाती है। हथ संयतो, पाद संयतो, वाचा संयतो संयतोत्तमो, अज्झत्तरो समाहितो, एको संतुसीतो, तमहु भिक्खुम। हिंदी अर्थ: हाथ, पांव और वाणी में संयम, भीतर रुचि या अंतर्मुखता, ध्यान में स्थित और संतोषी, ऐसे को ही भिक्खु कहते हैं। दोस्तों, जो अपने हाथ पैर और वाणी पर नियंत्रण रखता है, ध्यानमग्न और संतोषी है, वही सच्चा भिक्खु है। एकांत प्रियता और मन की शांति साधना को गहरा करती है। यो मुख संयतो भिक्खु, मंत भाणी अणुद्धतो, अथम धम्मंच दीपेति, मधुरम तस्य भासितम। हिंदी अर्थ: जो भिक्षु वाणी पर संयम रखता है, विचार पूर्वक बिना उग्र हुए बोलता है, अर्थ और धम्म को प्रकाशित करता है, उसकी वाणी मधुर होती है। दोस्तों, संयमित वाणी विचार पूर्वक बोले गए शब्द और धर्म का सार बताने वाली बातें ही मधुर लगती हैं। ऐसा भिक्षु सबका प्रिय और आदरणीय होता है। बुद्ध के इस वचन को एक उदाहरण से समझना और भी सरल होगा। कोकालिक भिक्षु विद्वान थे, लेकिन उनकी जुबान तलवार जैसी तेज थी। एक दिन उन्होंने महान आर्यों सारीपुत और मुगल्लान पर कटु आरोप लगा किए। बुद्ध ने उन्हें समझाया कि सत्य को भी मधुर, संयत और कल्याणकारी ढंग से कहना चाहिए। कटु वचन, चाहे सच ही क्यों ना हो, मन को चोट पहुंचा देते हैं। दोस्तों, सच्चे भिक्षु का आचरण हाथ पैर, वाणी और मन तीनों में संयमित होता है। संतोष और एकांत प्रियता साधना में गहराई लाती है। वाणी में मधुरता तभी आती है जब वो सत्य, सारगर्भित और संयमित हो। चलिए अब उस दिशा में ध्यान देते हैं जहां से समाधान शुरू होता है।
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारी इंद्रियां हर पल आकर्षण के जाल में फंस रही हैं। मोबाइल स्क्रीन, सोशल मीडिया, विज्ञापन, स्वादिष्ट खाने की लालसा और अंतहीन मनोरंजन। अगर हम बुद्ध के इन उपदेशों को अपनाएं, देखने, सुनने, बोलने में संयम, हाथ पैर के कर्मों में संयम और मन को शांत रखना, तो हम न केवल तनाव और चिंता से बच सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में संतोष, स्थिरता और खुशी भी ला सकते हैं। दोस्तों, 5 चैलेंज। नंबर 1, नेत्र संयम चैलेंज। सोशल मीडिया टाइम लिमिट, दिन में सिर्फ तय समय ही स्क्रॉल। वीडियो आहार डिटॉक्स, हिंसक या भ्रामक कंटेंट से दूरी। नंबर 2, श्रवण संयम चैलेंज। गॉसिप डिटॉक्स, 7 दिन तक अफवाहें न सुने, न फैलाएं। गुणकारी श्रवण, सिर्फ ज्ञानवर्धक या प्रेरक ऑडियो सुने। नंबर 3, शरीर वाणी मन संयम चैलेंज। बॉडी लैंग्वेज चेक, क्रोध में भी चेहरा और हाव भाव शांत रखें। वाणी फिल्टर, बोलने से पहले सोचें, सत्य है, आवश्यक है, कल्याणकारी है। और नंबर 4, माइंडफुल मिनट, दिन में 3 बार 1 मिनट श्वास पर ध्यान। एकांत रस चैलेंज। मोबाइल फास्ट, हफ्ते में 1 दिन या रोज 2 घंटे बिना स्क्रीन। सोलो वॉक, 15 मिनट बिना फोन या म्यूजिक। और नंबर 5, मधुर सत्यवाणी चैलेंज। SBI मॉडल, सिचुएशन, बिहेवियर, इंपैक्ट। आलोचना व्यक्ति पर नहीं, व्यवहार पर केंद्रित। पॉज एंड पॉइंट, प्रतिक्रिया देने से पहले 3 सेकंड रुकें। दोस्तों, बुद्ध का यह संदेश स्पष्ट है। इंद्रिय संयम सिर्फ त्याग नहीं, बल्कि स्वतंत्रता की कुंजी है। जब आंख, कान, जीभ, हाथ पैर, वाणी और मन सभी संतुलन में हो, तभी भीतर की शांति बाहर भी फैलती है। अगर ये एपिसोड आपको उपयोगी लगा हो तो बुद्ध की बातें को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगले 7 दिनों के लिए कोई एक चैलेंज अपनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, और एक बात, हमारा न्यू चैनल जय भीम 32 भी जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें। मुझे भी अपना पूरा सपोर्ट दें। चैनलों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जय भीम।